मैं डॉक्टर संदीप ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो अगर हम लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं कि डिप्रेशन तो आज आम बात है, बट उनको ये नहीं पता डिप्रेशन होने से कितनी उनकी जीवन शैली में डिस्टर्बेंस आती है। यहाँ तक कि अपना डेली रूटीन वर्क भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि घर में जो रिलेशंस होते हैं या आपस में जो रिलेशंस होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, गलती मतलब उनकी किसी और की होती है, बट ये है कि वो गिल्ट खुद फील करते हैं या उसकी वजह से इरिटेट हो जाते हैं। तो डिप्रेशन के मतलब 9 क्राइटेरिया होते हैं। कितने क्राइटेरिया होते हैं? 9 होते हैं, बट 2 मेजर क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है कि जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगेगी। जैसे सपोज आपको पहले शॉपिंग करना, पिक्चर देखना, ठीक है, अच्छा लगता था, या लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता था, बट जो डिप्रेशन के पेशेंट होगा वो क्या करेगा, उसको क्या होगा कि वो अकेला रहने की कोशिश करेगा, या फिर जो चीज़ें पहले अच्छी लगती थी उसे अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा जो लक्षण होता है कि ये लक्षण कितने दिन होना चाहिए? 2 हफ्ते तक आना चाहिए। अगर 2 हफ्ते तक लगातार ये लक्षण आ रहे हैं मीन्स ये तब डिप्रेशन के। पता चले आपको चीज़ें अच्छी, कभी कभी होता है ना, हमारा मूड भी नहीं होता कि हमें चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छा नहीं लगा तो हम डिप्रेशन चले गए। अगर लगातार 2 हफ्ते तक ये क्राइटेरिया है तो डिप्रेशन बोलेंगे, नहीं है तो डिप्रेशन में नहीं है। ठीक है। दूसरा लक्षण होता है कि अकेले में रोने का मन करना। अगर कोई पेशेंट रोने चाह रहा है, सोचता है कि आज हम खुल कर रोएं, ठीक है, तो अगर रोने का भी मन कर रहा है तो अगर 2 हफ्ते तक रो रहा हो, अकेले बैठ कर रोए जा रहा है तो डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाता है। तो डिप्रेशन में होता है क्या कि एक केमिकल ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं? केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। अगर ब्रेन में सीरोटोनिन लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, सारे सब कुछ चेंज हो जाते हैं। तो जब भी हम कोई अगर किसी बात करना चाहते हैं तो पहले क्या होता है, थॉट आता है, फिर इमोशंस, फिर एक प्रोसेस होती है, एक लिंक होता है, तो सारी चीज़ उसकी चेंज हो जाती है। तो डिप्रेशन और भी लक्षण होते हैं। डिप्रेशन अगर हम बात करें, डिप्रेशन और भी लक्षण होते हैं। अकेले में रहने का मन करना, लोगों से बात न करना, ठीक है, भूख कम लगना या ज़्यादा भूख लगना, दोनों चीज़ें हो सकती है। कोई डिप्रेशन पेशेंट ऐसा होगा उसको भूख ही नहीं लगेगी, 2-3 दिन खाएगा ही नहीं, ठीक है। कोई पेशेंट ऐसा होगा बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करेगा, ठीक है, मरने का मन करना है, वो तो मेजर क्राइटेरिया में आ जाता है बेटा, ठीक है। या फिर होता है, मान लो किसी का अगर कोई डिप्रेशन है, उसको मन करेगा आज मीठा खाएं। ज़्यादातर जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं ना, मूड खराब हो गया ना, मीठा खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको बार मीठा खाने का मन करे, इसका मीन्स आपका मूड सही नहीं है। अपने आप को मतलब कर लो कि हाँ, मतलब जज कर सकते हो, हाँ मैं कुछ समथिंग रॉन्ग है जो बाबा मीठा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, डिप्रेशन वाले पेशेंट बाबा। और दूसरा और क्या होता है कि इसमें पेशेंट ज़्यादा ईटिंग भी करना शुरू कर, खाना भी कम, मतलब बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं कि ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ओवर ईटिंग मतलब जहाँ मिला तो खा पी लिया, बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। बताया ना, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ये चीज़ें होती हैं। और हमारी डेली की जो रूटीन वर्क क्या है, हम जो सुबह उठते हैं, अपना मतलब दिनचर्या करते हैं, ठीक है, फ्रेश हुआ, फिर ब्रश किया, फिर ऑफिस गए, आप लोग स्कूल अपने चले गए कॉलेज में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर ना आपको उठने मन करेगा, ना तो नहाने का मन करेगा, बिल्कुल आप लेटे पड़े रहोगे डिप्रेशन वाले पे। और उनका जो फेस स्ट्रक्चर भी होता है, मसल, जो फेस में मसल स्टोन होती है ना, वो भी समझ में आ जाता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं समझ जाते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन की तरफ है या फिर नॉर्मल पेशेंट है। तो मसल स्टोन भी उसमें चेंज हो जाती है बिल्कुल एकदम। तो डिप्रेशन में बस यही है कि डिप्रेशन होने का मेजर इशू यही है कि जो थॉट प्रोसेस है बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलना। किसी वजह से भी हो सकता है आज के टाइम में डिप्रेशन। हो सकता है किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है किसी की जॉब, डिप्रेशन होने के 3-4 मेन कारण होते हैं। हो सकता है किसी जॉब छूट गई, कोई अगर पेशेंट अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब छूट गई, ठीक है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ सकता है। हो सकता है किसी की रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, फादर मदर में हो गया, ठीक है, तो किसी भी रिलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ से डिप्रेशन हो सकता है। हो सकता है किसी के यहाँ कुछ ऐसे ट्रेजेडी हो जाए, कोई डेथ कर जाए तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब बहुत लेस होते हैं मतलब डिप्रेशन होने के। जो ज़्यादा डिप्रेशन होने का है वो हमारी जीवन शैली है। आजकल जो PCOD होता है ना, PCOD आपने सुना होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज होता है। लोग उसमें ज़्यादा फास्ट फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं, ज़्यादा जो फीमेल में कॉमन होती है। आखिर अगर हम 100 पेशेंट में अगर PCOD का अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें तकरीबन मान चलो 60% PCOD में जाएंगे। PCOD होने से उन्हें कई चीज़ें हो जाती हैं। तो डिप्रेशन का वो भी एक है कि आप PCOD वजह से डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, या रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, वहाँ से मतलब डिप्रेशन हो सकता है। इसको हम बचाएं कैसे? बोले डिप्रेशन अगर हो गया उसको हम कम कैसे करें?
कम कैसे करना होता है। तो कम करने का यही है कि आपको देखो कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है आपको। सबका अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ठीक, किसी को जॉब को लेकर दिक्कत है, किसी को पैसे की दिक्कत की वजह से आ जाता है। मान लो आपको घर मतलब जो क्या कहते हैं मंथली इनकम जो है आपकी होनी चाहिए, सपोज 30,000 रुपये आपकी पा रहे हो आप 15,000 रुपये या 12,000 रुपये, परिवार नहीं चला पा रहे हो, उसी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा अगर जॉब लेस हो गए तो उसको हमें घबराना नहीं होता है, ठीक है। आज नहीं कल तो जॉब मिल ही जाएगी अगर हम सही तरीके से अपने आप को ठीक रख रहे हैं। तो चले हम परेशान हो रहे हैं, बहुत लोग यहाँ डिप्रेशन में आके पता है सुसाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट जो क्राइटेरिया होता है सुसाइडल थॉट अपना बात है, मरने का ख्याल आना, ठीक है, ये भी उसमें डाउन क्राइटेरिया में आता है। दो क्राइटेरिया होता ही है, मरने का ख्याल भी आता है उसमें, आदमी मरने का तुरंत एक्शन ले लेगा तुरंत। लोग डिप्रेशन में आके देखो, अभी हुआ नहीं था कुछ लोग थे अभी क्या कहते हैं, नाम तो नहीं मुझे पता, बट दीपिका पादुकोण नहीं, उनको डिप्रेशन में था। सुशांत राजपूत, हाँ वो भी डिप्रेशन में चल रहे थे, सुशांत राजपूत वो भी डिप्रेशन में चल, उनके बारे में नहीं ज़्यादा मुझे नहीं पता, बट जो मतलब ये सारे जितने जो क्या कहते हैं सेलिब्रिटी है, तो बहुत सारे मतलब डिप्रेशन ऐसा नहीं सबको हो सकता है, अमीर गरीब, ठीक है, सेलिब्रिटी किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं डिप्रेशन केवल पुअर लोगों को होता है या एवरेज फैमिली को हो सकता है। ज़्यादातर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो हाई फाई फैमिली को तो उनको डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उनकी लाइफ में ज़्यादा दिक्कत है। एवरेज फैमिली के लोगों में क्या है, पैसे की दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है। बट उनकी अगर बात करें उनकी लाइफ की, तो उनके पैसे तो हैं, बट उनकी प्रोफाइल क्या है, इतनी ज़्यादा हाई फाई होती है, उनके रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से भी डिप्रेशन लोग जा रहे हैं। तो डिप्रेशन में देखो जैसे हमारा बीपी होता है ना, आप बीपी मेजर करते हो कितना, 140 आता है, 160 आता है, हम कहते हैं बीपी ज़्यादा हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या शुगर हम चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से, कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटिक हो गया। बट डिप्रेशन में कोई ऐसा साइंस में नहीं, मेडिकल साइंस नहीं बनाया कि अब डिप्रेशन इतना या इतना है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। वो ये होता है एज ए साइलेंट किलर बीमारी ये भी होती है। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, हाँ आपको डिप्रेशन लक्षण से समझ में आता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना, दिमाग में मिथ होता है कि हमें तो कुछ है ही नहीं, हम बिल्कुल ठीक है। घर वाले भी कहते हैं कि भाई हमको दिखाने जाएंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया, तो पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास आप जाओगे, लोग कहते हैं तो पागल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और पागल मतलब तो आप घर वाले घोषित करते हैं। इसलिए किसी को रहता भी है ना, तो और लोग नहीं जाते, इसमें अवेयरनेस ही लोग, इनको ये नहीं पता है कि डिप्रेशन से हमारे सारे जो वाइटल्स आ गए उससे फ़र्क पड़ता है। सर डिप्रेशन की वजह से मैंने सुना है कि से वॉइस भी नहीं निकलती किसी मतलब पर्सन की। वॉइस क्या हुआ, ये पेशेंट मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। आप अगर होता क्या है, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो ना, तो आप बोल नहीं पाओगे बिल्कुल, मतलब चुपचाप रहता है। मतलब कहते हैं ना जैसे कि एक एनिमल होता है ना, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा, मतलब कोई चीज़ कोई मतलब ही नहीं। गाने बज रहे हैं वहीं पे, उससे कोई मतलब ही नहीं, उसे उसके माइंड में कुछ पता चले हाँ कि म्यूजिक सुन के ला कुछ एक्टिविटी किया जाए, या हार्मोन उस तरह का निकलता है। जैसे हम जो खुश होते हैं एंडोर्फिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलता है, एंडोर्फिन हार्मोन निकलता है। बट जो डिप्रेशन वाले जो पेशेंट है उस एंडोर्फिन हार्मोन बिल्कुल मतलब उनको एहसास ही नहीं होगा, कम हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो उसके हम बता रहे थे कि इसके मतलब कि साइड इफेक्ट क्या है डिप्रेशन के हमारे बॉडी पे। हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस बहुत तेज चलने लगती है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है, पता नहीं चलता। आपकी जो किडनी होती है, उस किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसी एड्रिनल ग्लैंड से दो हार्मोन निकलता है। एक तो निकलता है आपका तो निकलता है कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, हम खाना पीना भी ठीक खाते हैं, फिर भी हमें शुगर हो गया। तो डिप्रेशन की वजह से शुगर देखा गया। एक पेशेंट हमारे पास ऐसा है, वो दवाई भी ले रहा है टाइम से और खाने पे भी कंट्रोल कर रहा है, फिर शुगर कंट्रोल नहीं रहा। तो मैंने कहा ये तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। बोला ओवर थिंकिंग या तो मैंने कहा कि आप अपनी जीवन शैली को ठीक रखो तो आपको शुगर कंट्रोल हो पाएगा, अदरवाइज उसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक डिजीज। क्या बोलते हैं, मन की बीमारी। तो ये ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ मन, जैसे एंजाइटी है, ठीक है, और GAD है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। तो एंजाइटी में भी होता है, एंजाइटी मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है, परेशान होना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, छोटी बात को लंबी कर देना, छोटी बात को ख़त्म करो वहीं पे, ठीक है। डिप्रेशन पेशेंट बहुत ऐसे होते हैं कि जो 4 दिन पहले बात किसी ने बोल दी, उनके दिमाग घूम रहा है, ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, हम तो ठीक हैं। अपने आप गिल्ट फील करेगा, अपने आप को गिल्ट फील करेगा। गलती किसी ने, गलती आपने किया है
वो कहेगा हम ही गलती किए, अपना सर पट के कहेगा हम ही गलती किए, उसके दिमाग में ये चलेगा। जब गलती उसकी नहीं है लेकिन अपने आप गिल्ट फील करेगा, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मैं ही परेशान, मैं मतलब अपने आप को बोलेगा, मतलब डिप्रेशन। जबकि ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं बोलता ना, भाई गलती हो अगर हो गई वही खत्म करो, बट उसके दिमाग चलता है, वो आगे भविष्य के बारे में सोचेगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा, पता नहीं आगे क्या होगा, लाइफ कैसी होगी, उसी बारे में खोया रहे, वर्तमान क्या होता है वो सब भूल ही जाएगा। जबकि इस तरीका यही है जीवन जीने का कि आप पर डे का जो है सुबह उठो मॉर्निंग में, शाम तक जितना 100% अपने आप को दे सको, ठीक है। पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो। अगर आप प्रेजेंट पे सोचते फोकस करते हो तो आप अच्छा आउटपुट दे पाओगे अपने आप को। देखो लाइफ है, प्रॉब्लम तो आनी है, ये तो है नहीं बिना प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम ना आए तो लाइफ का फिर मज़ा ही क्या है। अगर आपको देखो किसी के यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, अभी नाम तो नहीं लेंगे सेलिब्रिटी का, देखो अभी शाहरुख खान का, ठीक है, तो पैसा कमी नहीं है, लेकिन बच्चा देखो लोग का, उन्होंने माफ़ी मांग, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी कि हमारा बच्चा द्वारा गलती नहीं की, अभी फिर अमेरिका में पकड़ा गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो वो यही है कि मतलब कि सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें अगर आप माइंड में अगर अपने आप को नहीं, अगर आप जीवन शैली सही नहीं रख पा रहे हो तो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। बात समझ रहे हो मेरे में? ये चीज़ें हैं। तो डिप्रेशन दूर करने के लिए यही है कि मेडिटेशन, देखो पहले आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। मेडिटेशन में ये नहीं बाबा रामदेव वाला, ठीक है, जो मेडिकल साइंस कहती हो आप मेडिटेशन करें उसको, ठीक है। दूसरा, अगर डॉक्टर की जरूरत पड़े डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। वहाँ क्या कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट में ये अंतर होता है, जो साइकोलॉजिस्ट को काउंसलिंग करता है, इसको बोलते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। इसको सही करने का तरीका यही होता है कि फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली वाले सपोर्ट करें आपका, ठीक है। आपको कोई बेशक पता है कि हाँ डिप्रेशन पेशेंट है, डिप्रेशन में है, पर उनको सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक हो, बिल्कुल ठीक, कोई बीमारी नहीं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है उनको। मोटिवेट करें अपने आप को, ये नहीं मोटिवेशनल वीडियो देखें, खुद को मोटिवेट करें। हर 2 घंटे अपने आप को याद दिलाते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। यहाँ तक कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे, सबके लाइफ में ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सोचते हैं हम तो डिप्रेशन नहीं है, तो सोच भी रहे होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2 हफ्ते में अगर लगातार अगर वो लक्षण आ रहे हैं, अगर आप ही घर में आ रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी रिलेटिव से आ रहे हैं, तो आप उनको यही बताइए कि आप जाके अपना साइकियाट्रिस्ट दिखाएं। तो ऐसा नहीं कि साइकियाट्रिस्ट दिखाने पर आप पागल हो जाएंगे, ठीक है। पहले लोगों के दिमाग में सब पागल डॉक्टर दिखा रहे हैं पागल है, ठीक है, ऐसा नहीं, उस कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम पागल हो चुके हैं। हम अगर उसको जल्दी पिकअप कर लेते हैं, नहीं तो आगे चल के पता है स्किज़ोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बचाना बड़ा मुश्किल। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आएंगे तोड़ फोड़ करते हैं, खिड़की तोड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, अपने वाइफ को मारते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, ठीक है। तो उनको फिर साइकियाट्रिस्ट सेंटर भेजा जाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। मैं जब अपोलो हॉस्पिटल में काम करता था, वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे, उनको बेड से बांधना पड़ता था, बांधते वो ऐसे चिल्लाते थे। तो वहाँ तक वो चीज़ें ना आए, उसमें पहले हम, ठीक है, हमारा इस चैनल माध्यम से बताने मतलब ये कोई भी बीमारी हो उसको पहले हम प्रिवेंट करें, कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो अगर पहले हम उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम जल्दी क्योर कर सकते हैं। और प्रिवेंट करने से फिर क्या होता है कि फिर बीमारी वहीं रुक जाती है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, डॉक्टर की कंसल्टेशन होना चाहिए, डॉक्टर के साथ सलाह लें, ठीक है। डेली एक्सरसाइज मेडिटेशन करें, खाने पीने में जो आप खा रहे हैं उस पर ध्यान दें, क्या खाना पीना खा रहे हैं। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं डिप्रेशन के, वो आप देखें, आप ट्रिगरिंग फैक्टर आपको क्या मतलब कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। मतलब पता आपने चॉकलेट खा लिया, मीठा खा लिया, उसमें बहुत अच्छा लगा, बाद में उसकी वजह से पता चला आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, आपका धड़कन बढ़ गया, होता है कभी कभी। आप पिज्ज़ा खाने का मन कर, डिप्रेशन, पिज्ज़ा खा लिया, बाद में दिक्कत आ रही है, हाई कैलोरी होती है। तो बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो डिप्रेशन को क्या करते हैं, प्रमोट कर रहे हैं। बाबू मान लो किसी कोई जॉबलेस है, या किसी सैलरी कम मिल रही है, किसी फाइनेंशियली इशू है, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सोचेंगे नेगेटिव, सोचेंगे हमारी फाइनेंशियली इशू सही हो जाएगी, या रिलेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा। हम जब मैं अपोलो में था, वहाँ से हस्बैंड वाइफ आते थे, वो कहते थे कि इनकी गलती, वो कहते थे इनकी गलती, मतलब एक गलती दूसरों को गिनाते रहते थे। तो उनको काउंसलिंग कर हम लोग करते थे। अभी भी फ़ोन आता है, कभी आसाम से आता है, कभी हिमाचल प्रदेश आता है, जो पेशेंट पुराने हमारे हैं, तो कभी भी आता है। बट कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि हाँ जो मतलब समझते हैं तो अपने आप को ठीक कर लिए हैं, जो अभी भी नहीं ठीक समझ पाए तो अभी फ़ोन करते रहते हैं, कभी हस्बैंड करते हैं, कभी उनकी वाइफ करती हैं।
कभी कभी वीडियो कॉल भी करते हो, कहते हैं उनकी गलती है, उनकी गलती है। ऐसे लोग बोल, तो देखो प्रॉब्लम, देखो हस्बैंड वाइफ में तो सब जगह दिक्कत आती है, ऐसा नहीं, समझना पड़ता चीज़ों को। तो छोटी छोटी चीज़ों पे अगर उसको मतलब अगर हम माइंड में लेते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या होता है फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और जब हम वही चीज़ लॉन्ग टर्म तक दिमाग में रखे रहेंगे तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप यहाँ तक विश्वास नहीं मानोगे, आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो सेरोटोनिन लेवल होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप मुस्कुराते रहते हो, ठीक है, अगर आप नहीं बिना बात मुस्कुराना, ऐसा भी नहीं तो वो पागलपन है। लेकिन आप मतलब मुस्कुराते रहते हो, जैसे कोई बात आगे मुस्कुरा दिया आपने, तो उससे क्या होता है, आपके हार्मोन्स क्या होते हैं, उस आपके मतलब हाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हार्मोन है ना, वो अच्छे से पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो पार्ट है, उसके जो हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन हो गया, या फिर आपका मतलब जो क्या कहते हैं हैप्पीनेस हार्मोन हो गया, वो बढ़ जाते हैं। उससे बॉडी में उस तरह के केमिकल रिलीज होता है, तो आप अच्छा फील करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज करने से, ठीक है, खान पीने से भी हमारा था, अगर हम खाना पीना सही खा रहे हैं, सही टाइम तो खा रहे हैं, ठीक है, हमारा देखने का नज़रिया, ठीक है, अगर हम दृष्टिकोण हमारा सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो भी हमारा क्या होता है, डिप्रेशन होने का चांस रहता है। आजकल 90% बीमारी साइकोसोमेटिक है, लोगों को पता भी नहीं है। जैसे डायबिटीज हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है ना, ऐसे डिप्रेशन का भी है, बट उसमें पैरामीटर, इसमें पैरामीटर कुछ है नहीं। तो आप घर में देखते हो बहुत लोग चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात होते हैं, उनको भी है, लेकिन ये कि वो इग्नोर करते हैं चीज़ों। बाद में क्या करते हैं लोग, जाकर दवाइयाँ मेडिकल शॉप खाते हैं ले लेके, कोई एल्प्रेस खाता है, कोई कुछ खाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको गवर्नमेंट को एक्शन लेके जो भी इस तरह के पेशेंट हो उनके साइकिट्रिक डॉक्टर के पास जाएँ, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी कंसल्टेशन लें, काउंसलिंग लें, तो जाके वो बाहर निकल पाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से ये बताने का मतलब यही मेरा है कि आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में या आपकी सोसाइटी में कुछ इस तरह का कुछ अगर मतलब मिलता है, उनको आप समझाएं। पहली बात तो अगर वो इस तरह की एक्टिविटी आ रही, 3-4 मिनट क्राइटेरिया, अगर सुसाइडल थॉट आ रहा है तो इसकी 100% वो डिप्रेशन में जा चुके हैं। अगर उनको क्या कहते हैं रोने का मन कर रहा, लोगों के बीच में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चीज़ें पहले जो अच्छी अब नहीं लग रही है, मगर 2 हफ्ते से ज़्यादा ये दिक्कत आ रही कर रही है उनको, तो मीन्स वो डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। या बहुत लोग स्टार्टिंग है फिर डिप्रेशन में, अगर हमें कोई प्री डिप्रेशन बोलते हैं, अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो खुद को अपने आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अपने मतलब कि अपने फ्रेंड से बात करके, आजकल ये होता है ना कि हम सारी बातें अपने घर पे नहीं बोल सकते हैं, जितना अपने दोस्तों से बोल लेते हैं। ये एक आपका दोस्त एक अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है। तो इस केस में भी जो है आप अपने दोस्त से भी आप अपने सारी बातें जितना आप खुल के अपने फ्रेंड्स शेयर कर दोगे ना, तो अपने घर में पापा मम्मी से या किसी से नहीं शेयर करते, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करना चाहिए। तो चले कि वो ज़्यादातर इसमें फीमेल होती है, जो फीमेल होती है बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशंस होती हैं। वो क्या होती है मतलब सारी बातें बता देंगी इधर उधर, लेकिन अपनी बातें जो हैं छिपा के रखेंगी। दूसरे की बातें बता देंगी हाँ ऐसे ऐसे, लेकिन अपनी बातें नहीं बताती हूँ। तो उनको ज़्यादा मतलब उनको देखा गया डिप्रेशन ज़्यादा होता है। अगर हम 5 फीमेल लें उसमें 3 से 4 फीमेल को डिप्रेशन होने का चांस होता है। अगर मेल लें एक मेल है 2 मेल मिलता है। तो क्यों उसका रीज़न ये कि इमोशंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा, उनके अंदर हार्मोन का भी बहुत ज़्यादा रहता है कि हार्मोन हर महीने पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी डिलीवरी होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये बताने का मतलब ये है कि हमेशा मतलब कि अपने मूड को एक्टिव रखें। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम आती भी है, ठीक है, देखो ये लाइफ है, अभी कोरोना चल रहा है, कल कोई और दूसरा पेंडेमिक आ जाए तो लाइफ में तो ऊपर नीचे होना ही होना है। ये तो है नहीं कि हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही बोला कि और प्रॉब्लम हो और आओ हम उसे फेस करें, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं आप छोटी प्रॉब्लम है उसका उलझ गए, तो छोटी प्रॉब्लम उलझ जाओगे, बड़े आगे कैसे कर पाओ कोई काम। तो जितने भी लोग कुछ काम किए हैं, जितने भी आगे के लोग कुछ साइंटिस्ट हैं जो भी हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं, तो ऐसे नहीं किए हैं। वो मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। उनके सामने भी प्रॉब्लम आई, ऐसा नहीं प्रॉब्लम आई ये नहीं उसको मतलब कि वहीं पे उसमें उलझ गए। तो प्रॉब्लम की वजह से ही या बहुत सारी रीजन ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस किया, उस वजह से डिप्रेशन होता है। ठीक है।